बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म के जो मामून ख़ुसूसी अकबर शहज़ाद साहब, उन्होंने आज बड़ी एक धुआंधार तकरीर की और उसमें उन्होंने पैदर पे जो शरीफ फैमिली है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि शरीफ फैमिली का एक ही कारोबार है और वो मनी लॉन्ड्रिंग है। तो इस हवाले से मुझे बताइएगा उनकी जो इल्ज़ामात है इसमें किस हद तक सदाकत है, दूसरा क्या ये मौका था इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, या फिर इसके मज़ीद मतलब कशीदगी बढ़ रही है, पाकिस्तान और मसाइल से घिरा हुआ है और हम हर 2-3 दिन बाद एक ही बात के ऊपर बात करते हैं, बजाय कि हम अमली तौर पर कुछ करके दिखाएं। सिर्फ बयानात की हद तक ये जो चीज़ें हैं, क्या ये मुअस्सर है पाकिस्तान के लिए? देखें, एक आपका सवाल था कि टाइमिंग, मेरा ये ख्याल है कि ठीक है, भारत के साथ हमारी कशीदगी चल रही है, कश्मीर के ऊपर हम सब दुखी भी हैं, पाकिस्तान के इदारे मिल बैठे हैं, काम कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कई मुल्कों के सरबराहान से रब्ते कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है और कुछ और इक़दाम किए जा रहे हैं। तजारती तल्लुकात ख़त्म किए गए, फिर उनका हाई कमिश्नर वापस भेज दिया गया, फिर जो उनके साथ मुआहदे हैं उनको असरनो जायज़ा लिया जा रहा है। 14 अगस्त को कश्मीरियों का नाम कर दिया गया, 15 अगस्त को यौम इस्लाम मनाया जाएगा। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन साथ साथ जो मुल्क के अंदरूनी मामलात हैं, जो लॉन्ग टर्म में चीज़ें बेहतर होनी है, उनको हम छोड़ तो नहीं सकते ना भाई। आप इस वक्त तो और ज़्यादा ये मामला ज़्यादा पाकिस्तान के लिए हो गया कि अब जो रिकवरी पाकिस्तान समझता था कि आपने साल में करनी है, वो भैया अब तो आपको 2 महीने में करनी चाहिए। वजह क्या है? जिस तरह से आपके हालात कशीदा हैं, आपको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये चीज़ें नहीं रुकनी चाहिए। एहतसाब का अमल पहले से ज़्यादा तेज़, बल्कि डबल स्पीड कर देनी चाहिए उसकी। और जो है वो बिल्कुल उनकी टाइमिंग का कोई हर्ज नहीं है। हर बंदे को अपना काम करना चाहिए। जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जिस वज़ीर का जो काम है, जो उसकी वजारत का काम है, वो उसी के ऊपर बात करे। सारे वज़ीर अब ये इंडिया के साथ मामलात हैं, ठीक है, सब जज्बात का इज़हार करें, एज ए पाकिस्तानी सबके जज्बात हैं, एहसासात हैं, कश्मीर से मोहब्बत है, सब कुछ अपनी जगह पे। लेकिन अब ये तो नहीं है ना कि सारी हुकूमत सब कुछ छोड़ छाड़ के और इसी काम पे लग जाए। हमें पाकिस्तान को मुआशी तौर पे मुस्तहकम करना है, करप्शन का रास्ता रोकना है, जिन्होंने करप्शन किया उनसे पैसा वसूल करना है, अपनी वजारतों को अपने पाँव पे खड़ा करना है, इदारों को मजबूत करना है। जो जिनके पास वजारत तालीम है वो कोशिश करें स्कॉलरशिप्स बढ़ाएं, बाहर लोगों को भेजें। जिनके पास वजारत है, जहाँ जिनके अंडर ऐसी इंडस्ट्रीज़ आती हैं जहाँ एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं, वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। जिनके ज़िम्मे ऐसी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, ऐसे इदारे आते हैं जहाँ पे इंपोर्ट्स हम कम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बना के वो काम करें। जिनके अंडर ज़राअत है वो कोशिश करें पाकिस्तान में ज़राअत बढ़ जाए, पैसा पाकिस्तान के पास आए, पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो। एक बात याद रखें, पाकिस्तान जब तक मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होगा, पाकिस्तान जो कश्मीर के लिए करना चाहता है ना, शायद वो ना कर पाए। देखें, आपने कोई भी काम करना है ना, आपको उसके लिए पैसा चाहिए। हालत ये है कि 30,000 अरब इन्होंने 10 साल में कर्जा लिया है और पाकिस्तान के ऊपर 97 अरब डॉलर कर्जा हो चुका है। यार लगा कहाँ पे है? वो कहाँ पे लगा हुआ नजर आता है? तो पाकिस्तान ने अब अगर लॉबिंग करनी है, लॉबिंग फर्म्स बाहर हायर करनी है, अच्छा खासा पैसा चाहिए पाकिस्तान को उनके लिए। पाकिस्तान ने वहाँ पे अपने लोग भेजने, उनके लिए पैसा चाहिए। और पाकिस्तान ने किसी भी तरह से जो भी करना है, मतलब छोटी सी बात है ना, आपका वज़ीर ख़ारजा 6 मुल्कों में जाना चाहता है, अगर वो यहाँ से ख़ुसूसी त्यारा लेके निकले तो वो 6 मुल्कों में 3 दिन में फिर सकता है। लेकिन अगर वो जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उनके ऊपर जाते हैं तो हो सकता है उनको 12 दिन लग जाएं, 6 मुल्क फिरते फिरते। ठीक है, तो लेकिन अब आप अगर उनको ख़ुसूसी त्यारे पे भेजेंगे तो आपके अखराजात होंगे ना, आपका पैसा खर्च होगा ना, तो आपको पैसा चाहिए ना, हर चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए। आपने ज़राअत बेहतर बनानी है, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए आपको पैसा चाहिए। आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, आपको पैसा चाहिए। आपने कुछ अपने तालीम पे तवज्जो देनी है, आपको पैसा चाहिए। पिछले दिनों एक नौजवान जनूबी पंजाब से आया हुआ था, वो यहाँ पे एक प्लान लेके आया हुआ था कि उसका प्लान ये था कि आप जो सरकारी स्कूल्स के अंदर बच्चे आते हैं उनको एक किट दें जिसके अंदर यूनिफॉर्म भी होना चाहिए, कापियाँ, किताबें, तमाम जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, इवन के शूज़ होने चाहिए, यूनिफॉर्म, हर चीज़ होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने कहा, पूरा उनके पास एक आइडिया था, उन्होंने कहा 6-7 अरब कम से कम लगेगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान के बच्चों को आप दे देंगे। फिर एक और वो भी आए हुए थे, वो उन्होंने कहा जी टारगेट करना चाहिए उन इलाकों को जहाँ के बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उनके वालिदैन को इंसेंटिव देना चाहिए, इंसेंटिव दे के बच्चों को भेजना चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। कुछ भी करना चाहते हैं ना आप, पैसे चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो ये एहतसाब का सिलसिला मज़ीद तेज़ होना चाहिए और इनसे लूटी दौलत वापस लेनी चाहिए। एक तो सबको सबक आ जाना चाहिए कि जो करप्शन करेगा उसको पैसा वापस करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो मर गए हैं उनके वर्सा से पैसे लें। बल्कि साकिब निसार साहब ने कहा था कि शायद पाकिस्तान के अंदर वो वक्त आ गया है
कि जो करप्शन करने वाले मर गए हैं उनको कब्रों से निकाल के लटकाएं। कौम को मैसेज तो देना आप कि भाई अब पाकिस्तान में करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है। आप करप्शन को रोकेंगे तो आपके इदारे अपने पाँव पे खड़े होंगे। आपकी बात में वाकई हकीकत है और वजन है कि बेहतर पॉलिसीज़, बेहतर लीडरशिप, पैसे के बगैर ये दोनों चीज़ें भी हो तो आप तरक्की नहीं कर सकते। आपको हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए। तो आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि माजी में आप काफ़ी वीडियोस कर चुके हैं इसके हवाले से, जो सेनेट के इंतखाबात थे इसमें एक जो पिंडी के कारोबारी शख्सियत है उस हवाले से उनका नाम सामने आया जो कि जरदारी साहब से काफ़ी लिंक्ड हैं, उन्होंने पैसे लगाए। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं कि ईद के बाद कोई गिरफ्तारी अमल में आने वाली है? इस हवाले से देखें, मलिक रियाज साहब का नाम आ रहा है और ख़ुद नून लीग के लोग ये कह रहे हैं कि मलिक रियाज जो हैं वो आसिफ अली जरदारी से मिले नैब ये रास्ते में जरदारी साहब थे उस वक्त, और उन्होंने जरदारी साहब ने उनको कहा और फिर उन्होंने कुछ सैनिटर्स को मैनेज किया। देखें, एक बात तो जहन में रखें कि मलिक रियाज साहब ही आसिफ अली जरदारी साहब की किसी दौर में ATM रहे हैं और उनको साकिब निसार साहब ने कहा था कि मलिक रियाज साहब आप तो हुकूमतें गिराते और बनाते रहे हैं लेकिन अब ये धंधा आपका नहीं चलेगा। वजह क्या है? मलिक रियाज साहब को ये फेक अकाउंट्स में भी मलिक रियाज साहब के दामाद का नाम है, उनको सरकारी ज़मीनें सिंध की दी गई। यही जो बैरियर टाउन वाला जो केस था कराची वाला, सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें 460 अरब कहा था कि मलिक रियाज से अब वो लेने का कहा था और हर साल उन्होंने हर माह पैसे जमा कराने हैं और वो आई थिंक 5 साल का टाइम था या कितने साल का, अब तो वो इतने केसेस होते हैं कि जहन में नहीं है मेरे। जो मलिक रियाज एक केस में सुप्रीम कोर्ट को क्या कौमी ख़जाने में वो आने हैं 460 अरब रुपए दे रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं उस मलिक रियाज के पास कितना पैसा होगा। और अगर तो सैनिटर्स को पैसे दिए गए होंगे, अगर दिए गए हैं तो गो कि हमारे पास अभी इसका कोई सबूत नहीं है, अगर दिए गए हैं तो मलिक रियाज के लिए क्या मसला है 2-2 अरब रुपए 5-6 सैनिटर्स को देना? कोई मसला नहीं है। क्यों? ये जो इस तरह की कारोबारी शख्सियात होती हैं, ये बात जहन में रखें कि ये हमेशा बड़ी लंबी प्लानिंग्स करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये ऊपर से लेके नीचे तक जो सियासतदान होते हैं उनको करप्ट भी करते हैं, उनको फैसिलिटेट भी करते हैं। अब देखें ना, ये जज अरशद मलिक की वीडियो जिस शख्स ने बनाई है मियाँ तारिक, उसको 1 करोड़ से ज़ायद का मेरे ख्याल चेक दिया गया, उसको लैंड क्रूज़र दी गई। ये जो जज अरशद मलिक था इसको करोड़ों रुपए की रिश्वत जो है वो ऑफ़र की गई। अब अगर एक जज की जैसे जज अरशद मलिक है उसकी तनख्वाह कितनी होगी? 2 लाख होगी, 2.5 लाख होगी, साल की कितनी हो गई? 25 लाख 30 लाख, ठीक है। 10 सालों में उसका कितना हो गया? 3 करोड़ हो गया, ठीक है। 3 करोड़ होगा, कितना होगा? 30 लाख साल का हो तो हाँ तकरीबन 3 करोड़, ठीक है। मेरी मैथ से भी कमज़ोर है। हाँ, मेरी भी कमज़ोर थी और मैं तो बड़ी मुश्किल से पास हुआ था FSC में मैथ में। 3 करोड़ हो गया ना 10 साल का, 20 साल 6 करोड़ हो गया ना, 6 करोड़ उसकी सैलरी, या 6 करोड़ मैं कहता हूँ चलो हम इसको डबल कर लेते हैं 12 करोड़ 20 साल में, 3 गुना कर लेते हैं 18 करोड़ 20 साल में। और अगर उनको एक ही बार शरीफ ख़ानदान 70-80 करोड़ दे रहा था और दे भी बाहर रहा था, तो आप अंदाज़ा लगाएं ना। तो ये इसी तरह हमेशा मलिक रियाज साहब जैसी शख्सियात को इस्तेमाल ज़रूर किया गया है माजी में। आप अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है इसमें क्या मामलात हैं, लेकिन इनको इसलिए इस्तेमाल किया गया जैसे मलिक रियाज साहब के ये बैरियर टाउन के मामलात थे, इसमें क्या हो रहा था, जिन इदारों ने चेक करना था कि ये प्लाट कब्ज़े तो नहीं है, लोगों को प्लाट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, 2 नंबरी तो नहीं है, जो इदारा भी होता था उसको एक वो प्लाट दे देते थे। और जिस बंदे को बैरियर टाउन में प्लाट मिल जाता था वो कहता था मुझे तो मेरी ज़िंदगी संवर गई है। ठीक है कि अगर एक बंदे को 15-20 करोड़ का प्लाट मिल गया बैरियर टाउन में, एक ब्यूरोक्रेट को जो अपनी जो उसकी सैलरी है उससे वो बैरियर टाउन में तो क्या शायद कहीं और भी प्लाट नहीं ले सकता, और उसको 15-20 करोड़ का प्लाट दे दिया जाए तो उसे और क्या चाहिए। इसी तरह सियासतदानों को भी मलिक रियाज साहब ने करप्ट किया, उनके मुख्तलिफ इवेंट्स। अभी ये ओमनी ग्रुप भी एक तरह का मलिक रियाज साहब वाले सिस्टम था कि ओमनी ग्रुप का क्या था कि बिलावल उसके सदके के बकरे तक ओमनी ग्रुप के पैसों से आ रहे थे। बिलावल साहब के कपड़े जिस लॉन्ड्री पे जाते थे उसके पैसे मलिक ये ओमनी ग्रुप, बिलावल हाउस के मुलाजमीन के तमाम तनख्वाहें ओमनी ग्रुप, और ओमनी ग्रुप को उसके बदले में क्या मिल रहा था? सरकारी इदारों के ठेके, मरात, कर्जे, सब्सिडीज़, वो सब ओमनी ग्रुप को मिल रहे थे। फिर उसके अलावा उन ठेकेदारों को जिनको सरकारी ठेके दिए जाते थे वो किकबैक्स और रिश्वत के पैसे फेक अकाउंट्स में जमा कराते थे। उन फेक अकाउंट्स से मुख्तलिफ फेक अकाउंट्स में होते हुए
बिल आखिर जरदारी साहब तक पहुँच जाते थे। तो ये इसी तरह से यही मसला है कि हमारे सियासतदानों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी करप्शन के लिए इदारों को तबाह किया, ज़मीनों पे कब्ज़ा कराया, सरकारी ज़मीनों को तबाह किया, जंगलात की ज़मीनों को तबाह किया और ताकतवर लोगों को फ़ायदे पहुँचाए। तो अब अल्लाह करे कि ये मुल्क में से ये चीज़ें ख़त्म हों और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। अल्लाह ताला से ये दुआ है और उम्मीद की जा सकती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इदारों को बेहतर करेंगे। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये भी है कि दरमियान में पहले वो पुलवामा वाला मामला हो गया, अब ये हो गया कश्मीर वाला मामला। तो इससे ना सिर्फ जो एक तसलसल होता है पॉलिसीज़ का, वो थोड़ी सी तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है, फ़ाइनेंशियल आपको मसाइल शुरू हो जाते हैं, और वो जो एक आपका तसलसल होता है ना, जब वो बरकरार नहीं रहता तो वो जो आपके एक आपने जब पहुँचना होता है मंजिल पे, वो वक्त आपका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाती है और अब मेहनत भी आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा और अपना फीडबैक हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।